टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एस्टोनिया में F-35 फाइटर जेट की तैनाती। F-35 रूस से जुड़ी सीमाओं पर पेट्रोलिंग करेगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 रूस ने बताया नेटो का उकसाने वाला कदम। तो एस्टोनिया में F-35 जिसे रूस ने नेटो का उकसाने वाला कदम बताया है, क्योंकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 को लेकर खबर ये कि ये रूस से जुड़ी सीमाओं की निगरानी कर सकेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल के बीच का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और ट्रंप ने अब मान लिया कि रूस को रोकना आसान नहीं है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के साथ ही एक बड़े इलाके पर कब्जे के लक्ष्य से लड़ रहे हैं, इसलिए इस महत्वाकांक्षा के लिए जारी लड़ाई को रोकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान जारी है। डोनेस्क में रूस की सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक बार फिर नए इलाके पर रूसी सेना ने अपना झंडा लगाकर जीत का दावा किया है। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना का अभियान बेहद तेज है, लेकिन अब नेटो समिट के दौरान यह साफ हो गया है कि अमेरिका रूस को लेकर अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करने जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोकना बेहद मुश्किल है। पुतिन के यूक्रेन से अलग क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकना दूसरे युद्धों से अधिक कठिन है। रूस के मसले पर ट्रंप का रुख नेटो से बिल्कुल अलग था, लेकिन अब ट्रंप की सोच बदल चुकी है। ट्रंप समझ चुके हैं कि पुतिन का लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना है और इसका दायरा यूक्रेन से भी बाहर जा सकता है। ISW के आकलन के मुताबिक रूस नेटो से भविष्य में संघर्ष की तैयारी में है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी टारगेट पर हैं। शांति वार्ता में आगे न बढ़ने की वजह यही है। दावा किया जा रहा है कि बड़े युद्ध की तैयारी की वजह से ही रूस मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। चीन, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर रूस एक बड़ी प्लानिंग की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब माना जा रहा है कि ट्रंप रूस को लेकर नई रणनीति बनाएंगे। नेटो यूएस का मतभेद भी कम होगा। यूक्रेन को लेकर नेटो बड़े फैसले ले सकता है। रूस के विस्तारवादी सोच का अंदाजा ट्रंप को हो चुका है। अब तक ट्रंप यूक्रेन को युद्ध में मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अब यूरोप से मिल रही मदद का समर्थन अमेरिका भी करेगा। इस बीच यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस भी जासूसों के जरिए टारगेटेड हमले करवा रहा है। कीव में अचानक एक मोपेड में ब्लास्ट हुआ। ये वाहन अजोव बटालियन के सैनिक का था। सैनिक बाल बाल बच गया। इस तरह के हमले से साबित हो गया है कि रूस के जासूस पूरे कीव में फैल चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन पूरी ताकत से युद्ध में टिका है और माना जा रहा है कि नेटो समिट के बाद यूक्रेन को मजबूती देने वाले फैसले होंगे, जिसमें ट्रंप की भूमिका अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।